नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सौ अमृता पन्हाळे, शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमधील शिक्षिका इयत्ता 7वीच्या विद्यार्थ्यांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. मुलांनो, आज मराठी विषयामध्ये आपण इयत्ता 7वीच्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 12 रोजनिशी आज आपण शिकणार आहोत. पाठ नंबर 12 रोजनिशी. रोजनिशी लिहिण्याने माणसाला जीवनाकडे बघण्याची नवी दृष्टी मिळते. रात्री झोपण्यापूर्वी दिवसभरातील सर्व घडामोडींची नोंद आपण रोजनिशीमध्ये करत असतो. रोजनिशी कशी लिहितात हे विद्यार्थ्यांना समजावे, त्यांनी रोजनिशी लिहावी हे या पाठामागचे प्रयोजन आहे. वैष्णवीच्या रोजनिशीचे 4थे पान रिकामे आहे, त्यावर तुम्ही तुमची रोजनिशी लिहू शकता. बच्चो, हा पाठ म्हणजे वैष्णवीने लिहिलेली 3 दिवसांची दैनंदिनी आहे. दैनंदिनी मतलब रोजनिशी, जिसे हम डायरी कहते हैं. 14 नोव्हेंबरला शाळेत बालदिन कसा साजरा झाला याची नोंद केली आहे. 15 नोव्हेंबरला गाव शिवारात केलेली मौज लिहिली आहे आणि 16 नोव्हेंबरला वाढदिवस कसा साजरा केला याची माहिती दिलेली आहे. बच्चों, अभी ये रोजनिशी मतलब क्या है? तो रोजनिशी मतलब डायरी है. और बच्चों, आप भी यह डायरी लिख सकते हो. डायरी लिखने से मनुष्य को जीवन की ओर देखने की नई दृष्टि मिलती है. और बच्चों, रात को सोने से पहले दिन भर की जितनी भी बातें होती है वह आप उसमें लिख सकते हो. और ये अभी डायरी कैसे लिखनी है, यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य और हेतु है. तो इसी पाठ में आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको ये डायरी लिखनी है या मेंटेन करनी है. मुलांनो, आता आपण या पाठाला सुरुवात करूया. वैष्णवीला एक नवीन छंद जडला आहे. ती नियमितपणे रोजनिशी लिहिते. तिने लिहिलेली 3 दिवसांची रोजनिशी आता आपण वाचणार आहोत. वैष्णवी को एक नई इच्छा उत्पन्न हुई है. वह रोज अपनी डायरी लिखती है. उसने लिखी हुई 3 दिन की डायरी आज हम पढ़ने वाले हैं. पहला दिन है 14 नवंबर. 14 नोव्हेंबर. आज आमच्या शाळेत बालदिन साजरा करण्यात आला. या निमित्तानं सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले. विद्यार्थ्यांची वेशभूषा स्पर्धा घेण्यात आली. शाळेतील मुलांनी पारंपरिक वेशभूषा धारण करून या स्पर्धेत भाग घेतला. विविध थोर पुरुषांची वेशभूषा धारण करून अनेक मुलांनी त्यांची प्रसिद्ध वचनं सादर केली. या स्पर्धेमध्ये मी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची वेशभूषा केली. आज हमारे हाई स्कूल में बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे मनाया गया. इसी बहाने से अनेक कल्चरल प्रोग्राम किए गए. छात्राओं की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखी गई. विद्यालय के बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण करके इस प्रतियोगिता में भाग लिया. अनेक थोर महापुरुषों की वेशभूषा करके अनेक बच्चों ने उनकी प्रसिद्ध रचनाएं सादर की. इस प्रतियोगिता में मैंने मतलब वैष्णवी ने क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले की वेशभूषा की. या कार्यक्रमाप्रसंगी प्रमुख पाहुणे डॉक्टर रमेश कोठावळे यांनी अध्यक्षीय भाषणात सर्व विद्यार्थ्यांना बालदिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्वांना खाऊ दिला. इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर रमेश कोठावळे जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सब छात्राओं को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी.
कार्यक्रम के अंत में सब छात्राओं को, विद्यार्थियों को मिठाई दी गई। आता आपण दुसरा दिवस म्हणजेच 15 नोव्हेंबरला पुढे निघणार आहोत। सगळ्याच विद्यार्थ्यांना सुगीचे दिवस प्रत्यक्ष बघायचे असल्यामुळे श्री पाटील सर आम्हाला गाव शिवारात घेऊन गेले। मोत्यासारखी ज्वारी असलेली कणसं, तुरीच्या शेंगा, भुईमुगाच्या शेंगा आणि कपाशीच्या बोंडातून डोकावणारा पांढरा शुभ्र कापूस बघून मुलं आनंदी झाली। 15 नवंबर, सब छात्राओं को खेती में तैयार हुआ अनाज देखने के लिए, मतलब सत्य परिस्थिति दिखाने के लिए श्री पाटिल सर हमें गांव के खेतों में ले गए। मोती के दाने जैसे तैयार हुए ज्वार की खेत, तूर की खेती, मूंगफली की खेती और कपास की खेती, कपास, कॉटन, रुई, ये सब देख के बच्चे बहुत खुश, आनंदी हो गए। पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, बोर ही सर्व झाडं फळांनी लदबदलेली होती। लदबदलेली म्हणजेच पूर्ण भरलेली होती या फळांनी। फळं खाण्याच्या तीव्र इच्छेने मुलं बोरीच्या झाडाला दगडं मारू लागली। दगडांच्या मारानं भरपूर बोरं खाली पडली। सगळ्यांनी पटापट बोरं गोळा करून त्यावर यथेच्छ ताव मारला। आंबट, गोड, तुरट अशा विविध चवींचा आस्वाद घेतला। आम्ही शिवारातून घरी आलो तरी माझ्या जिभेवर त्या बोरांची चव रेंगाळत होती। अमृत, सीताफल, आंवला, इमली, बेर आदि फलों से ये सब पेड़ भरे हुए थे। फल खाने की तीव्र इच्छा से बच्चे बेरी के पेड़ को पत्थर मारने लगे। पत्थर के मारने से बहुत सारे बेर नीचे गिर गए। सब बच्चों ने वह बेर जमा करके उनको खाने के लिए उन पर हमला बोल दिया। खट्टा, मीठा ऐसे अनेक टेस्ट का आनंद बच्चों ने ले लिया। हम उन खेतों में से बाहर आए और घर पहुंचे, फिर भी मेरी जुबान पर उनकी टेस्ट आ ही रही थी। आता आपण पुढे जाणार आहोत। 16 नोव्हेंबर, आज माझा वाढदिवस होता। माझा म्हणजेच वैष्णवीचा। सकाळपासूनच घरातील अनेक नातेवाईकांनी, मित्रमैत्रिणींनी फोन करून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। वाढदिवसाच्या निमित्तानं आम्ही आदिवासी समाज कल्याण विभागाच्या एका वसतिगृहात गेलो। त्या वसतिगृहात आदिवासी दुर्गम भागातली मुलं-मुली शिक्षणासाठी राहतात। 16 नवंबर, आज मेरा जन्मदिन था। मेरा मतलब वैष्णवी का आज जन्मदिन है। सुबह से ही घर के अनेक सदस्यों का, फ्रेंड्स का, मित्र परिवारों का फोन आके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के अवसर पर हम आज आदिवासी समाज कल्याण विभाग के वसति गृह में आ गए थे। वसति गृह ये जो है वहाँ पे दूर से आने वाले जो बच्चे रहते हैं, पहाड़ों के इलाके में रहने वाले जो बच्चे रहते हैं, उनको शिक्षण की सुविधाएं नहीं रहती है, तो वो बच्चे उस वसति गृह में रहते हैं, तो उनके लिए वो वसति गृह बनाया गया है। उस वसति गृह में आदिवासी दुर्गम भाग के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उस वसति गृह में रहते हैं, हॉस्टेल। त्या सर्व मुलांना आम्ही माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं खाऊचं वाटप केलं। आई वडिलांपासून दूर आलेल्या त्या मुलांना पाहून मला खूप गहिवरून आलं होतं। आई बाबांनी मला समजावलं। त्या सर्व मुलांकडे बघून मला शिकण्याची नवी उमेद मिळाली। उन सब छात्राओं को हमने मेरे जन्मदिन का अवसर देख के उनको खाने पे बुलाया था। माँ पिताजी से दूर आए हुए उन बच्चों को देख के मुझे आज बहुत मायूस मैं हो गई, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। माँ पिताजी ने मुझे बहुत समझाया। उन सब बच्चों को देख के आज मुझे सीखने की एक नई उम्मीद मिली थी। 17 नोव्हेंबर, आजपासून आमची दिवाळीची सुट्टी सुरू झाली। 17 नवंबर, आज से हमारी दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई। दिवाली वैकेशन शुरू हो गया है।
बच्चों, डायरी लिखने से मनुष्य को जीवन की ओर देखने का नया नजरिया मिलता है। रात को सोने से पहले आप दिन भर की सब बातें हम डायरी में लिखकर रखते हैं। डायरी कैसे लिखते हैं, यह छात्राओं को समझना है। उन्हें रोज डायरी लिखना आना चाहिए। यह इस पाठ का हेतु है, उद्देश्य है। वैष्णवी की डायरी का चौथा पन्ना खाली है, उस पर आपको अपनी डायरी लिखनी है। या पाठावर आधारित मुलांनो, मी तुम्हाला काही शब्दार्थ मीनिंग्स दिलेले आहेत आणि त्याचबरोबर वाक्प्रचार सुद्धा दिलेले आहेत, तर तुम्हाला ते तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत। आणि या पाठावर आधारित मी काही कठीण शब्द, हार्ड वर्ड्स दिलेले आहेत अंडरलाईन करून, ते तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये 5 टाइम्स लिहायचे आहेत।